हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक से आज आपको तो पता चल गया होगा कि मैं आज आपसे किस बारे में बात करना चाहती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि मेरे पति ने मुझसे कहा बुढ़िया दिखती है। तो मैं ना बच्चों को ना स्कूल लेने जा रही थी। तो बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी तो आपको पता ही है कि 5-10 मिनट पहले ही निकल जाते हैं। हम स्कूल लेने जाते हैं तो थोड़ी देर पहले, छुट्टी होने से पहले ही 5-10 मिनट पहले ही निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं ना निकल गई थी घर से। तो घर से निकल गई थी तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जाते मुझे ना कोई मिल गया। तो उसने मेरे को रोक लिया। कोई लेडीज़ थी, उसने मेरे को रोक लिया। तो वो एक तरह से मेरे सब्सक्राइबर भी बोलेंगे उन्हें, और ऐसे मेरी दोस्त भी बोलेंगे। सही बताऊँ तो मेरी दोस्त ही है, समझ गए, वो सब्सक्राइबर है मेरी एक तरह से वो। तो मुझे रास्ते में वो मिल गई। तो साथ में ना पार्क पड़ता था, यानी कि थोड़ी सी दूर वो मेरे साथ में गई रास्ते में, और एक पार्क पड़ा। तो पार्क में जाके 5-10 मिनट उसने मुझसे बातें करी। तो बातें करते करते वो रोने लग गई। मैंने बोला तू क्यों रो रही है भाई, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ में, ये तो रो रही है। बड़ी तेज रोने लग गई। पार्क में ले जाके बहुत रोने लग गई। फिर रोते रोते बोली कि दीदी दीदी ऐसे ऐसे हुआ कि मेरे पति ने मुझसे अब ना बोलता है कि तू ना बुढ़िया दिखती है। दीदी ऐसे ऐसे बोला मेरे को, कहते हैं कि बुढ़िया दिखती है। तो मेरे को ना सही में दीदी बहुत ना वैसा लगा, क्योंकि मेरे को ना गुस्सा आ गया एकदम से। तो गुस्सा आ गया इसलिए क्योंकि एक तो मैंने ना इस मेरे पति से कभी भी ना घर का कोई काम नहीं करवाया। सही बताऊँ तो कोई काम नहीं करवाया। मैं सोचती थी कि बाहर का काम करता है ये, तो मैं घर का काम मान लेती हूँ। घर का सारा काम A to Z मैं ही करती थी दीदी सही बताऊँ तो मैं ही करती थी। और मेरे पति ना घर का कोई भी काम नहीं करता था। मैं ही बच्चों को लेके आती थी, मैं ही बच्चों को छोड़ के आती थी स्कूल से, और मैं ही लेके आती थी, मैं ही ट्यूशन ले जाती थी, मैं ही लेके आती थी, छोड़ के आती थी। और दोनों बच्चे हुए, उनका देख रेख सब कुछ मैंने ही किया। मेरे पति ने कभी उसको दोनों में से किसी को भी ना दूध पिलाया, ना कभी खाना खिलाया। और 2-3 साल ऐसे ही बीत गए, कभी बच्चों की तरफ देखा तक नहीं। बस आता और रोटी खाता और चाय पीता और खाना खाता और चले जाता अपने कमरे में। इस तरह से और ऊपर चले जाता छत के ऊपर सोने के लिए। इस तरह से हमारे है ना दिन ना कट गए। इसी तरह से 10-12 साल दिन मेरे ऐसे कट रहे थे। मैं किसी से भी ना कुछ नहीं बोलती थी। बहुत मेरे को सब ना बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते थे, लेकिन मैंने किसी को भी ना कभी भी ना जवाब तो देती थी, लेकिन ना मैं ना हार गई थी, क्योंकि मैं थक जाती थी काम करते करते। मैं किसी को बोलती नहीं थी। तो अब हमारी शादी को हो गए 12-13 साल। तो 12-13 साल हो चुके हैं, और आज मेरा पति मुझसे बोल रहा कि तू बुढ़िया दिखती है। और हमें कितने सालों में उसने कभी इस तरह से तो खैर बोला नहीं मुझसे कभी भी। उन्हें कि एकदम से अब 12-13 साल बाद में आज बोलता है मुझसे तू बुढ़िया दिखती है। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना, कि मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने मुंह पे ही बोल दिया कि यदि मैंने तुझसे काम नहीं करवाया कभी भी घर का, तो आज तुम मेरे को बोल रहे कि तू बुढ़िया दिखती है। मैं अपने आप को तो देखने, उसने बोला कि मैं अपने आप को तो देखने पहले शीशे में पूरे दिन ही, अगर हम भी तेरी तरह आराम करें, हम भी तेरा तरह रहे, तो हम भी सही तरह रह सकते हैं। और बुढ़िया बोलने की, बुढ़िया तो मैं हूँ, यानी कि इस तरह से, यानी कि उसको बोला कि बुढ़िया दिखती है। तो उसको बहुत गिल्टी फील हुआ, सही में बहुत गिल्टी फील हुआ। बहुत रोने लगी कि दीदी मैं पागल थी, जो पागलों की तरह 4 बजे उठ के पूरा दिन कुत्ते की तरह पीनती रहती थी। सुबह जाती थी, सुबह उठती थी 4 बजे, रात को सोती थी 2 बजे 1 बजे। बहुत थक जाती थी और काम करती रहती थी, पागलों की तरह काम करती रहती थी। मेरे बच्चे करती रहती थी।
और आज अच्छी तरह से घर को सामान रखा, तो हार जब मेरा पति मुझसे बोलता है तू बुढ़िया दिखती है। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और आज हमारा पति हमसे बोल रहा है कि तू बुढ़िया दिखती है। बताओ, अब दीदी मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना उसको देख के ना बहुत गिल्टी फील भी हुआ, बहुत अजीब सा भी लगा, सही बताऊँ तो। ये हमारी ज़िंदगी का तो ये ना, हम लेडीज़ों में तो बहुतों के साथ ही होता होगा इस तरह से। फिर मैंने तो ना, मेरे को बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने वो कह रहे दीदी मैं सही बताऊँ, मैंने तो ना जवाब दे दिया कि मैंने तो बता दिया कि भाई इतने सालों से तूने अपने बच्चों को तूने देखा भी नहीं, ना कुछ करा, ना इनके ने कुछ करा, ना तो कभी स्कूल में देखा, कभी ना ट्यूशन में देखा, ना बाहर देखा, ना घर देखा, कहीं भी कुछ नहीं करा। और सारा काम ना अपने माँ बापों को सौंप देता था। ये कोई भी काम होता था ना अपने माता पिता को देता था, और माता पिता भी आगे आगे होते थे। और इसका और अपने लड़के को कुछ भी नहीं बोलते थे, आगे आगे होता था हर किसी काम में। और यानी कि कोई भी काम होता था वो मेरे को ही बोलते थे करने के लिए, कुछ भी होता था मैं ही करती थी सारा ही घर का काम भी, और बच्चों को भी दोनों को एक अन्य कमरे में मैं ही करनी रहती थी, और मैं ही संभालती रहती थी दोनों बच्चों को ही। दूसरा बच्चा हो गया तब भी। और बताओ, ये दो बच्चों को संभालना ही करने, और कितनी बड़ी बात है। अब कितने वो होता है, छोटे बच्चों में कितनी परेशानी होती है। कोई ना इस बात को नहीं समझता कि कैसे कैसे बच्चे को पाल रही है, कैसे क्या कर रही है। और आया बोलती है मेरे को मुंह उठा के, आज बच्चे बड़े हो गया, छोटा वाला भी बड़ा हो गया थोड़ा, और बड़ा वाला भी, बड़े ही वाला भी बड़ा हो गया। आज बड़ा वाला 14-15 साल का हो गया, और छोटा वाला मेरा बच्चा 6-7 साल का हो गया। और आज मुझसे बोल रहा कि बुढ़िया दिखती है। तो अब बताओ, उम्र होएगी तो बाल भी सफ़ेद होंगे मेरे, हैं? ये तो आम बात है। अब मैं पहले जैसी तो रहूँगी नहीं, आम बात है। फिर मेरे को तो इतना गुस्सा है ना, मैंने मुंह पे ही बोल दिया। आज तक मैंने पति से मैंने कुछ भी नहीं बोला कि भाई तू ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। हालांकि मैं सोचती रहती थी चल मैं तो घर में ही रहती हूँ, मेरा क्या, जैसे मुझे फटे पुराने कपड़े पहन के भी मैं रह लूँगी, और मेरा आदमी तो बाहर जाता है, इसको तो साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहना के भेजूँ। इस तरह से मैं सोचती थी। और मैं सोचती थी मैं तो घर में ही रहती हूँ, ये तो बाहर कमाने जाता है। और भाई बाहर पता नहीं किस तरह से लोग मिलते होंगे, ऐसे मिलते होंगे। वो सोचती थी पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो इसलिए मैं ना कुछ भी नहीं बोलती थी, सही बताऊँ मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैं घर में तो हम उस जैसे मर्जी संभाल लेंगे, बाहर की दुनिया को किस तरह से संभालेंगे, कैसे करता होगा काम, कैसे क्या, मैं इतना सोचती थी। और ये आज इंसान ने मेरे को आगे बोल दिया कि तू बुढ़िया दिखती है। बताओ, इतनी बड़ी बात मुझसे बोले तो मेरे को बताओ कैसा लगेगा? मैं रो नहीं तो मैं क्या करूँ? फिर मेरे को ना बहुत वैसा लगा, बहुत अजीब सा लगा सही में, क्योंकि मैंने भी ना उसको ना अपनी आंखों से देखा, और मैं देखती थी, पहले भी देखती थी कि इस तरह से रहती थी, वैसे करती थी। फिर कुछ नहीं, मेरे को भी अजीब सा लगा। फिर मैंने उसको चुप उप करवाया, आने की मैं लेट हो गई थी बच्चों को लेके आने में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातें उसकी सुनी, फिर उसको हौसला बढ़ाया। फिर अब ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पार्ट 2 बताऊंगी कि मैंने उसको क्या कहा, कैसे कहा और क्या हुआ। ये पार्ट 2 में बताऊंगी मैं आने वाली वीडियो में। सही बताऊं, इस तरह की सिचुएशन ना हमारे समाज में है ना, हर लेडीज़ों के साथ में, शायद हर लेडीज़ के साथ में तो खैर कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ लेडीज़ों के साथ में होती है। और कहीं ना वो घर के काम में ना अपने आप को ही भूल जाती है, और सामने वाले को इतनी अहमियत दे देती है ना जितनी उसको देनी नहीं चाहिए, सही बताऊँ तो। और हमको ना इतने सालों में इतनी तो परख हो जाती है कि भाई ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? ठीक है, इस तरह से हमको इस तरह से रहना चाहिए। हमको सामने वाले को भी देख लेना चाहिए, तुम्हारे को ज़रूरत से ज़्यादा नाजायज़ परेशान कर रहा है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, अगर देख लेना चाहिए। बाकी आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, यानी कि उस लेडीज़ की बातें सुन के भी मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगा। बहुत रो रही थी वो, बहुत ज़्यादा रो रही थी। दीदी देखो, आज शादी के 10-12 साल हो गए, और आज मेरे साथ में मेरे को बच्चों के सामने ही बोल रहे हैं कि तू बुढ़िया दिखती है। बताओ मेरे पे क्या बीतती होगी उस टाइम। और खुद को तो समझ रहा है कि वो जवान है,
पता नहीं लोग बाग क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या नहीं बोलते, और वो अपने आप को समझता है मैं जवान हूँ और मेरी बीवी जो है बुढ़िया है। अब बताओ दीदी, इतना सारा घर का काम करूँगी, मैं अपने ऊपर कहाँ से ध्यान रखूँ। ये A to Z काम उसने मेरे को ही पकड़ा रखा है, सुकून से लेके आने का, छोड़ के आने का, इस तरह के काम उसने मेरे को ही पकड़ा रखे हैं। बाहर का काम, घर का काम। और सुबह दीदी सही बताऊँ, मैं 4 बजे उठती हूँ और सुबह रात को मैं 2 बजे 1-2 बजे 1 बज जाता है काम करते करते, 1 बजे सोती हूँ और 2-3 घंटे की नींद लेती हूँ। और कभी मेरे को ना इतनी थकान हो जाती है ना कि ना मुझे ना चक्कर भी आने लग जाते हैं सही में। और फिर चक्कर भी आने लग जाते तो फिर मैं ना सही बता 5 मिनट भी नहीं सो पाती दोपहर के अंदर। 5 मिनट बोलते हैं ना, 5 मिनट की झपकी भी नहीं ले पाती हूँ। और मैं सिर्फ आंखें बंद ही करती 2-3 मिनट। वो मेरा पति आके ना मेरे को ना जगा देता, बच्चे को स्कूल से लिया, वो कर दे ये कर दे। सही बताऊँ तो मेरे को चक्कर भी आने लग जाता है। फिर मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हार के ना दीदी सही बताऊँ मैं चाय पी लेती, क्योंकि बच्चे भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, बच्चों को भी देखना पड़ता है। अगर बच्चों को मैं नहीं देखूंगी ना तो मेरे बच्चे ना क्या बताऊँ, लेके आने के तो वो होते हैं, लेके तो आ जाए, लेके तो कोई भी नहीं आएगा सही बताऊँ तो। और लेके भी आएंगे ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएंगे ना जो कि आने वाले समय में परेशान करेंगे। जैसे कि आते समय ही उनको कुछ और ऐसी मैदा की चीज़ें हुई, जैसे कि बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें खिला देते हैं। और मैं तो परेशान हो गई सही में। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना बच्चों के साथ में, तो मैं तो बहुत दुखी और परेशान हूँ सही में। तो मैं आपको ना आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने पार्ट 1 में उस लेडीज़ ने मुझसे क्या कहा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और मैंने उससे क्या कहा ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। इस वीडियो का मैंने पार्ट 3 भी बनाया है, सही बताऊं तो 3 भी है। पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद में आप पार्ट 2 देखना। इस प्रकार की लेडीज के साथ में समाज में सही बताऊं हो रहा है और एक को देख के ना और दूसरा भी कर रहा है। तो इस चीज़ को मत बढ़ाओ, कम से कम रोको। अगर तुम बढ़ाते जाओगे ना तो ये बढ़ती ही जाएगी। ऐसी चीज़ों को रोको, सही बताऊँ रोको, नहीं रोकोगे ना तो ये बढ़ती जाएगी। आज उस लेडीज़ के साथ में हो रहा है, कल औरों के साथ में होगा, हो सकता है कल को तुम्हारी लड़की के साथ भी हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखो और ऐसी चीज़ों को मत बढ़ाओ, सही बताओ तो मत बढ़ाओ। बहुत परेशान हो जाओगे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा। आजकल तो समाज में इतने ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है ना जो कि ना नहीं होनी चाहिए। कुछ समाज के ना लोग ना अपने आप को ज़्यादा ही ना ठेकेदार समझने लग गए। कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं और ठेकेदार समझने लग गए हैं कि भाई लड़कियों को तो ऐसे समझ रखा है ना कुछ लोगों ने कि भाई एक गई, दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी भी आ रही है और तीसरी गई तो चौथी भी आ रही है। और समाज में इस तरह से हो रहा है। सही बताऊँ तो तुम रोक नहीं रहे, तुम कोशिश तो करो, रुक जाएगी ये चीज़ें। अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो फिर नहीं रुकेगी, ये बढ़ती ही जाएगी। अब मैं क्या बताऊँ, गलियों में तो इतनी जगह हो रहे हैं ना कि एक बीवी नहीं, दूसरी आई, दूसरी नहीं तो तीसरी आई, तीसरी गई तो चौथी भी आई। तुम लोगों ने अपनी इज्जत ना खुद ने कम कर रखी है। ऐसी लेडीज़ों ने इज्जत खुद ने कम कर रखी है। अब तुम इज्जत खुद कम करोगे तो सामने वाला तो वही करेगा ना। किसी इंसान को इतनी अहमियत भी मत दो ना तुम्हारी इज्जत ही डाउन हो जाए। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।